हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 6 तरह की अलग अलग मिठाइयों की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कोई भी मिठाई आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहली मिठाई की रेसिपी है हमारी कलाकंद, जिसे बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाकर रेडी किया है। इसके लिए बस दूध और चीनी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया है। दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर दें। इसके बाद विनेगर, नींबू या साइट्रिक एसिड डालकर आप इसे फाड़ लें। फाड़ना इसे बहुत ही आसान है। दूध को फाड़ने के लिए मैंने विनेगर का यूज किया है। तो विनेगर को डालने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद एक बार चला लिया है। इसके बाद इसे एक कॉटन के कपड़े पे इस तरीके से छानने के बाद ठंडे पानी से धो लिया है। धोने के बाद इस तरीके से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए किसी भी जाली वाले बर्तन पे रख दें जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और इधर एक कढ़ाई में मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध को अच्छे से उबलने के लिए रख दिया है। दूध में उबाल आने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। और यहाँ पर आपको जो येलो डॉट दिख रहा है वो दूध की में नहीं है, वो कैमरे में खराबी होने की वजह से है। तो ये मेरे आज ही फोन में प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से आपको येलो डॉट दिख रही है। तो यहाँ पर छेने को मैंने प्लेट में एक फोर्क की मदद से इस तरीके से हल्का सा गुठलियाँ जो बड़ी बड़ी थी उसे तोड़ लिया है। तो आप पोटैटो मैशर का भी यूज कर सकते हैं। इसे हमें हाथों से मैश नहीं करना है, बस हल्का सा ही फोर्क से ही हमें करना है। तो ये देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। 15 मिनट लग चुके थे मुझे दूध को पकाने में। तो अब दूध के पकने के बाद यहाँ पर चीनी लिया है। चीनी मैंने यहाँ पर 1/3 कप लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चीनी को एक बार में नहीं डालें, 2 बार में करके डालें। इससे हमारे दूध की कंसिस्टेंसी गाढ़ी बनी रहेगी। एक बार में चीनी को डाल देने से चीनी हमारा पानी रिलीज करने की वजह से दूध वापस से पतला हो जाएगा। तो इसीलिए चीनी को 2 बार में करके डालें। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना आप मीठा खाते हैं उतना डाल सकते हैं। वैसे कलाकंद की मिठाई हल्की ही मीठी अच्छी लगती है। छेना ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम ही रखें। उसके बाद इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहें। छेने को ऐड करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लें। उसके बाद इसे किसी भी ग्रीस किए हुए प्लेट में निकाल लें। और इसके बाद अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्क्वायर शेप देने के लिए हल्का सा इस तरीके से कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो चाकू से भी इसे हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो मैंने इसे नॉर्मल जब गर्म था तभी थोड़ा सा सेट कर लिया था। और ठंडा हो चुका है तो 2 घंटे के लिए मैंने इसे नॉर्मल कवर करके प्लेट से रख दिया था। और 2 घंटे के बाद इस तरीके से बारीक कटे हुए पिस्ता से सजा लिया है। आप अपनी पसंद की कोई सी भी ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट के भी आप इसे रख सकते हैं। तो कटिंग से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना ज़्यादा मॉइस्ट बना हुआ है। फ्रेंड्स, कलाकंद थोड़ा थोड़ा गीला ही अच्छा लगता है। तो ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा गीला है लेकिन ऊपर से सॉफ्ट और बहुत ही दानेदार बना है हमारा कलाकंद। तो ये हमारी पहली मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड। तो इस मिठाई को आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। इसमें कोई भी अनाज वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर दूसरी मिठाई की तरफ। तो दूसरी मिठाई है हमारी ड्राई फ्रूट काजू रोल, जो कि बहुत ही कम काजू में बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा दानेदार और टेस्टी बना है। तो चलते हैं टेस्टी मिठाई बनाने की तरफ। तो पैन में आधा लीटर दूध ले लिया है और ये फुल क्रीम दूध है। दूध में जब उबाल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे। दूध हमारा जब तक पक रहा है तो बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप धागे वाली मिश्री ली हुई है और मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। धागे को मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर 3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा लिया है। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काजू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें इनका फाइन पाउडर बना लेना है। तो सबसे पहले हम मिश्री को एक बार पीस लेंगे, उसके बाद ही हम बाकी की चीज़ें डालकर पीसेंगे। इस मिठाई को आप मिश्री की जगह चीनी से भी बना सकते हैं। चीनी से अगर इस मिठाई को आप बना रहे हैं तो चीनी को आप डायरेक्ट दूध में ही डालकर पका लें, बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर मिश्री पीस चुकी है। तो अब नारियल और काजू को भी डालकर पीस लेंगे। तो नारियल काजू को हल्का दरदरा ही रखना है। तो हमें इसे ज़्यादा देर के लिए ग्राइंड नहीं करना है।
दरदरा रखने से मिठाई का जो हमारा टेक्सचर है वो दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सचर पाउडर का। और यहाँ पर दूध भी हमारा अच्छे से पक चुका है और इसकी क्वांटिटी भी पहले से कम हो चुकी है। तो यहाँ पर अब पीसे हुए काजू, नारियल और मिश्री को ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए चलाते हुए अच्छे से 1 से 2 मिनट पका लेंगे। इस मिठाई को बनाते वक्त दूध को अच्छे से पका लेंगे तो फिर मिठाई की लाइफ हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी कि इस मिठाई को आप 4 से 5 दिन इजली रख कर भी खा सकते हैं। तो दूध हमारा पहले से गाढ़ा हो चुका है, तो फ्लेम को यहाँ पर लो करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इस मिठाई को बनाने के लिए 1 कप मिल्क पाउडर का यूज किया है, तो यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके एरिया में इजिली मिल जाए। मिल्क पाउडर से जो भी हम मिठाइयाँ या बर्फी बनाते हैं तो ज़्यादातर करके दांतों में ये चिपकने लगता है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, लेकिन जब आप इस तरीके से काजू और नारियल ऐड करके बनाएंगे मिठाई या बर्फी तो फिर आपकी मिठाई या बर्फी दानेदार और सॉफ्ट बनेंगी। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे लगातार ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे और ये लगभग 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये पैन को हल्का हल्का छोड़ने लगेगा। तो मैंने इसे नॉर्मल पैन में बनाया है, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी पैन से नहीं चिपकेगा। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए बस मिक्स करते जाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। और यहीं पर बारीक कट करके पिस्ता ले लिया है मैंने, जिससे मिठाई अंदर से भी देखने में सुंदर लगे। पिस्ता की जगह आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अपने पसंद का ऐड कर सकते हैं बारीक कट करके, या आप स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ पर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी हल्का सा यूज कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद लो फ्लेम पे मैंने 5 मिनट लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने यहाँ पर और हमारा मिठाई का बेस रेडी हो चुका है। मिठाई के बेस को अब बटर पेपर हो अगर आपके पास, या फिर आप इसे नॉर्मल पॉलीथीन जो फूड ग्रेड का हो उस पर भी लेके इसे 2 से 3 मिनट इसी तरीके से गूंथ लेंगे, जिससे मिठाई का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छा आएगा। और मिठाई हमारी जो नॉर्मल मिल्क पाउडर से हम बनाते हैं तो वो चिपचिपी या दांतों में जाके चिपकती है, वैसे ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो मिठाई का बेस हल्का सा अब नॉर्मल यानी कि ठंडा हो चुका है, गरम ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसे चाहे तो आप बर्फी बना रहे हैं तो इसे बर्फी का शेप दे दे किसी भी प्लेट, या अगर आपके पास केक टिन हो उसमें रख कर। तो मैं इसे मिठाई रोल यानी कि रोल का शेप देने वाली हूँ, तो इसे मैं रोल शेप देते हुए इस तरीके से स्मूथ कर लिया है। और साइड में हल्का सा बारीक कट करके पिस्ता, ये टोटली ऑप्शनल है। और इसी के ऊपर हल्का सा मिठाई रोल को घुमा देंगे, जिससे पिस्ता आसानी से मिठाई रोल पर सेट हो जाए। तो मिश्रण अगर आपका ज़्यादा लूज हो गया हो तो थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज में रख देंगे, तो फिर आपका मिठाई का जो बेस बनाया है वो टाइट हो जाएगा। और आप मिठाई के बेस को जब भी उतारे कढ़ाई से या पैन से, जब आपका मिठाई का बेस पैन या कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ने लगे, यानी कि उसमें से हल्का सा घी या ऑयल टाइप से दिखने लगे पैन या कढ़ाई में। और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरी मिठाई के बेस के ऊपर भी इस तरीके से हल्का सा शाइन दिख रहा है, तो ये काजू और नारियल का जो ऑयल होता है ये वही है। तो इसकी वजह से ही मिठाई हमारी शाइन कर रही है ऊपर से, और जब हम इसे सेट करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। मिठाई की रोल को हमें बहुत ही अच्छे से कवर यानी कि बटर पेपर या आप जब पॉलीथीन इसके ऊपर इस तरीके से कवर करें तो बहुत ही टाइटली कवर करेंगे, तभी जाके ये अच्छे से सेट हो पाएगी। तो सेट करने के लिए आप चाहें तो इसे फ्रीज में आधे घंटे के लिए या बाहर आप 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। तो मैंने इसे रोल करके इसे फ्रीज में मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। मिठाई रोल सेट होने के बाद बटर पेपर को उतार लेंगे और ये बहुत ही आसानी से उतर जाता है। फ्रिज में रखने की वजह से ये बहुत ही जल्दी सेट हो गया है। तो अब मिठाई को चाहे तो आप स्लाइस में कट कर लें, और यहाँ पर मेरे पास चांदी का वर्क है तो मैं इसके ऊपर हल्का सा चांदी का वर्क जहाँ तहाँ लगा दूंगी, जिससे ये देखने में सुंदर लगे। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और इस टाइम मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मिलावटी आ रहे हैं फ्रेंड्स मिठाइयाँ, तो आप चाहें तो
इसे 20 से 25 मिनट में घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये मार्केट से कई गुना ज़्यादा टेस्टी और शुद्ध बना है फ्रेंड्स। तो ऊपर से मैंने जहाँ तहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे चांदी का वर्क सेट कर दिया है। इस मिठाई को अगर आप व्रत में भी हैं तो व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर व्रत में नहीं खाते हैं तो फिर आप मिल्क पाउडर की जगह नारियल के बुरादे की क्वांटिटी और काजू की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो फिर आप बिना मिल्क पाउडर के भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो अब इसकी एक शार्प टाइप से कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी स्लाइस कितने क्लीन और दानेदार दिख रही है और इसी तरीके से बाकी के भी स्लाइस कट कर लेंगे। और जब भी स्लाइस को कट करें तो चाकू को एक बार अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद अगले स्लाइस को कट करें। सभी मिठाई के रोल को मैंने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये प्लेट में कितना सुंदर दिख रहा है। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटे हुए पिस्ता से मैंने सजा दिया है। इस मिठाई को आप रक्षाबंधन के लिए या किसी भी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं और बहुत ही शुद्ध और बहुत ही दानेदार मिठाई बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। और इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी चिपचिपी या चिकनी नहीं बनी है जैसे कि मिल्क पाउडर की मिठाई बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा दानेदार और सॉफ्ट बनी है। दूसरी मिठाई बनकर कंप्लीट हो चुकी, तो चलते हैं फिर तीसरी मिठाई की तरफ। तो तीसरी मिठाई है सत्तू की बर्फी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है फ्रेंड्स। मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिश्री ली हुई है और ये धागे वाली मिश्री है और ये इस तरीके से मार्केट में इजली मिल जाता है। तो इसे मैंने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में लिया हुआ है क्योंकि इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है और इस तरीके से इसमें धागा लगा हुआ होता है। तो जब आप इसे तोड़े तो इसके धागे को हटा लें। तो मैंने तोड़ते वक्त ही इसके धागे को हटा लिया है और मिश्री में ही मैंने 2 हरी इलायची और 7 से 8 काजू डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। और हमें फाइन पाउडर बनाने के बाद इसे छान लेना है। तो छानने से पहले हमें मेजरिंग करना है। तो मेजर के लिए आप घर की कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कप से आधा कप मिश्री का पाउडर ले लिया है और आप देख सकते हैं थोड़ा बच गया है, तो इसे मैं और किसी रेसिपी में यूज कर लूंगी। बस मिश्री नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल चीनी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप आधा कप चीनी को मिश्री की जगह पीस लें काजू और हरी इलायची के साथ। तो काजू इसमें ऑप्शनल है लेकिन इससे मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने घर की फ्रेश मलाई ली हुई है, वही मलाई है जो दूध उबालने के बाद फ्रिज में रखते हैं। जब दूध ठंडा करके तो ऊपर जम जाती है। तो इसे मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसे डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे मिश्री पाउडर के साथ। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप नॉर्मल घर की नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध ले सकते हैं या फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं। ये मलाई का ही यूज करें। तो मलाई हमेशा आप ताज़ी ही यूज करें क्योंकि पुरानी मलाई से मिठाई का टेस्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा। और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे मिठाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं मिठाई का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मिठाई का हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है चना। के लिए 1.5 कप भुने हुए चने लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने बिना नमक वाला चना लिया है। तो मार्केट में चने 2 तरह से आते हैं, एक नमक यानी कि मसाले वाला चना और ये है बिल्कुल फीका यानी कि इसमें नमक बिल्कुल नहीं है। और इसे मैंने 1.5 कप लिया है। तो अब इसे हाथों से इस तरीके से रब करते हुए छिलके को हटा लेंगे और इस तरीके से झटक कर सारे छिलके को हम अलग कर देंगे। और अगर आपके पास सत्तू है तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, सत्तू से ही इस रेसिपी को फॉलो करें। और यहाँ पर चने के छिलके को मैंने सेपरेट कर लिया है और मिक्सी की जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो भुने हुए चने से इस मिठाई को हम बना रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में ये हेल्दी भी होने वाला है। और इसे हम बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं। जो हमने मिक्सचर तैयार किया था मलाई और मिश्री पाउडर का, तो उसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद एक छन्नी से छान कर सत्तू को हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से
मेरी जो वॉइस ओवर है वो इधर उधर मतलब कहीं कहीं कम आ रही है, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। का महीना चल रहा है तो बहुत से घरों में सत्तू से बनने वाली मिठाई या कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर बनती है। तो आपके यहाँ बनता है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1 कप चने के सत्तू के लिए आधा कप मिश्री पाउडर और आधा कप मलाई से परफेक्ट डो रेडी हुआ था मेरा। और आपके साथ हो सकता है डो टाइट हो तो आप यहाँ पर 2 चम्मच दूध ऐड कर लें, या आपको ज़्यादा ऐसे लगे कि लूज़ है आपका डो तो फिर आप यहाँ पर 1 चम्मच सत्तू और ऐड कर दें। लेकिन इतने मेजर से मेरा बिल्कुल परफेक्ट डो बना था और मैंने यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, आपको कंटिन्यू दिखा रही हूँ। अभी आपको डो थोड़ा सा गीला दिख रहा होगा, लेकिन इसे जैसे जैसे हम हाथों से ऐसे गूँथेंगे तो फिर ये वैसे वैसे अपना प्रॉपर टेक्सचर ले लेगा। और अभी आपको हाथों में चिपकता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसे गूँथेंगे तो ये बिल्कुल हाथों को छोड़ता जाएगा, यानी कि इसका जो रियल ऑयल कंटेंट है वो रिलीज होता जाएगा, जो हमने मलाई ऐड किया था। अब ये हाथों से नहीं चिपक रहा है और इसमें हल्का हल्का चिपचिपा सा दिख रहा होगा, यानी कि शाइन कर रहा है वो जो हमने मलाई ऐड किया था उसका फैट कंटेंट है। और इस तरीके से डो मेरा रेडी हो चुका है। रोल करेंगे और चारों तरफ से इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें से बहुत ही अच्छी स्मूथनेस और टेक्सचर जो आपको दिख रहा है ऊपर से शाइन कर रहा है, ये मलाई का ही फैट कंटेंट है। और हाथों में भी देख रहे हैं आप, मैंने बिल्कुल भी तेल या घी का यूज़ नहीं किया है ऊपर से। तो ये जो हमारी मिठाई है बिना तेल, बिना घी और बिना गैस जलाए बनने वाली बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। और मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप का एक कंटेनर बॉक्स लिया है, आप किसी भी प्लेट या किसी भी टिफिन में इसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता और कुछ बादाम को लगा दिया है और ऊपर से इस तरीके से डो को रखेंगे और हल्के हाथों से इसे ऐसे प्रेस करेंगे। तो कुछ मैंने हाथों का सहारा लिया है और ऊपर से अब इसके ऊपर स्पून इस तरीके से चलाएंगे और इसे स्मूथ कर देंगे। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि इसे ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे तो इसमें ऊपर ये ऑयल जैसा दिख रहा है आपको, ये मलाई जो हमने ऐड किया उसका ये फैट कंटेंट है। और इस तरीके से हम बिल्कुल स्मूथ कर देंगे अपने मिठाई को। तो आप चाहें तो इस मिठाई को रोल शेप में या बर्फी शेप में या पेड़ा शेप में किसी भी शेप में बना सकते हैं। और मैंने सेट करने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था। इस तरीके से ऑप्शनल है, आप बाहर भी इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। और आप देख सकते हैं बिना कोई फूड कलर और बिना घी मावा के कितना ज़्यादा टेस्टी हमारा मिठाई बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम कट करेंगे, तो साइज अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कट करें और इसकी मोटाई अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखें। तो मैंने नॉर्मल जैसे बर्फी होती है वैसा ही इसका मोटाई भी और इसके स्क्वायर भी रखा है। तो ये नॉर्मल बिल्कुल बर्फी जैसा लुक दिख रहा है इसका, देख सकते हैं आप। तो हमने बर्फी बनाया है तो आप इसे रोल की तरह या पेड़े की तरह भी शेप देकर बना सकते हैं। और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और स्टिकी नहीं है, ये जैसे नॉर्मल मावे का बर्फी लगता है वैसे ये दरदरा है। तो आपको मैं पास से दिखा रही हूँ उसका फाइनल लुक्स। इस हेल्दी मिठाई को आप बच्चे या बड़े किसी को भी दे सकते हैं और इसे एक पीस खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख का एहसास नहीं होता है। इस मिठाई को खाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसे आपने सत्तू से बनाया है। तीसरी मिठाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो चलते हैं अब चौथी मिठाई की तरफ। चौथी मिठाई की रेसिपी है हमारी मलाई लड्डू, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी है फ्रेंड्स। और इसके लिए भी बस हमें 2 से 3 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। मलाई लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है और पानी के गर्म होते ही आधा लीटर फुल क्रीम दूध डाल दिया है और इसे उबलने देंगे। तो दूध हमारा जैसे ही उबलने लगेगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे
हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लेना है। तो दूध हमारा जब तक पक रहा है तो बाकी की और भी हम तैयारियां कर लेते हैं और बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे की तली से चिपक जाएगा। और यहाँ पर 1.5 लीटर दूध से बनाया हुआ ये ताज़ा छेना है और ये हल्का सा गर्म है। इसे मैंने बनाने के बाद 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो आप चाहे तो घर का बनाया हुआ छेना लें या आप इसकी जगह मार्केट का पनीर भी ले सकते हैं। घर के निकाले हुए छेने से बनाई गई मलाई लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। घर पर छेना कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है, तो आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप पनीर के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं तो पनीर को कद्दूकस करके ले, उसके बाद हाथों से इसी तरीके से 1 से 2 मिनट अच्छे से मैश कर लें, जब तक अच्छे से आपके पनीर में इस तरीके से बाइंडिंग आने ना लग जाए। छेना को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस इसे हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट इतना ही मैश करना है कि ये आपस में जुड़ जाए। ये जुड़ने के बाद ये आपस में जुड़े रहे, बिखरे नहीं। रसगुल्ले के लिए जो डो रेडी करते हैं छेने का, हमें उस तरीके से इसे मैश नहीं करना है, बस इसे इतना ही मैश करें कि ये आपस में जुड़ जाए। तो दूध को देख लेते हैं, तो 5 मिनट हो चुके हैं, दूध हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब यहाँ पर चीनी डालेंगे, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने मलाई लड्डू बनाने में टोटल 6 चम्मच चीनी का यूज किया है, बड़े वाला जो हम खाने में यूज करते उसी चम्मच से। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच डाल दिया है और चीनी को हमें एक साथ नहीं डालना है, 2 बार में डालें। जब चीनी डालें तो ये मेल्ट हो जाए, उसके बाद इसे 1 मिनट पका लें, फिर बाकी का बचा हुआ चीनी डाल देंगे। एक बार में चीनी डाल देने से दूध ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, फिर पकाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टोटल ये 7 मिनट हो चुके दूध को पकाते हुए और दूध हमारा ये 10 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर फ्लेम को लो कर दिया है मैंने और 3 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई यूज किया है। जो दूध हम उबालते हैं ठंडा होने के बाद मलाई जम जाती है, वही यूज किया है। मलाई से हमारे लड्डू का टेक्सचर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से बहुत ही स्मूथ आएगा। लड्डू में हम ना तो घी, मावा या मिल्क पाउडर का यूज किए हैं, तो इसीलिए अच्छा टेक्सचर देने के लिए मलाई ज़रूर ऐड करें। फ्लेम अभी भी लो है, तो लो फ्लेम पे ही मैंने मिक्स कर लिया है मलाई को। और अब यहाँ पर जो हमने छेना रेडी किया हुआ था मैश करके, उसे भी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। इस लड्डू को बनाने में मुझे आधा घंटा लग गया था, छेना निकालने से लेकर लड्डू बनाने तक। तो आधे घंटे में ही ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी लड्डू बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और मार्केट में अभी बहुत ही ज़्यादा मिलावट आ रही है, तो आप घर पर ही बनाकर इसे आधे घंटे में रेडी कर सकते हैं। और इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं होगा, बस दूध, मलाई और चीनी से ही इस टेस्टी हेल्दी लड्डू को आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध और छेना एक डो फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसे हमें बस और ज़्यादा नहीं पकाना है। और यहाँ पर आप चाहें तो इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर के लिए मैंने नहीं यूज किया है। और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए इसे प्लेट में फैला देंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। 7 मिनट हो चुके हैं, तो चम्मच से इसे मैंने वापस से एक बार मिक्स कर लिया है। मिक्सचर हमारा अभी भी हल्का सा बस गर्म है, तो इसे गर्म में ही लेंगे और इसे हाथों से इस तरीके से स्मूथ करके चेक करें। तो हमारा ये लड्डू शेप में ले रहा है, तो इसका मतलब मिक्सचर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मिक्सचर ज़्यादा लूज है, तो आप इसे फ्रीज में रखकर 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर ले, उसके बाद आप शेप दें। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे अब हाथों से मैंने एक बार स्मूथ कर लिया है, हल्का सा गूंथते हुए। लड्डू के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद छोटे छोटे पोर्शन इस तरीके से लेंगे और हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इसे स्मूथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस मिक्सचर से चाहे तो लड्डू या पेड़े दोनों ही बना सकते हैं। पेड़े बनाने हैं तो फिर आप इसे पेड़े का शेप दें।
लड्डुओं को एक बार शेप देने के बाद इसे दोबारा सभी लड्डुओं को बनाने के बाद इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए शेप देंगे तो ये ऊपर से भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखेंगे। तो लड्डुओं को मैंने एक बार इसी तरीके से सभी को बना लिया था, फिर दोबारा से इसे गोल गोल घुमाते हुए स्मूथ कर लिया है। लड्डू स्टार्टिंग में जब आप बनाएंगे तो हल्का सा गीला दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल शेप ले लेगा और ये हल्का सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। लड्डू हमारे और ज़्यादा दिखने में सुंदर लगे तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच दूध में केसर डाल के भिगो के पहले से रख दिया था और बारीक कटे हुए पिस्ता। तो अब इसे ऊपर से डालकर सजा लेंगे। तो इसे हम बस हल्का सा ही डालेंगे और आप देख सकते हैं केसर वाला दूध डालने के बाद और भी ज़्यादा ये ऊपर से देखने में सुंदर लग रहे हैं। तो आपके पास केसर नहीं है तो आप नॉर्मल फूड कलर भी आता है, आप उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से भी इसे सजा सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। चौथी मिठाई की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलते हैं 5वीं मिठाई की तरफ। तो 5वीं मिठाई है मूंगफली से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाली टेस्टी बर्फी। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए 200 ग्राम मूंगफली लिया है। मूंगफली बहुत ही जल्दी भून जाता है। तो मूंगफली में जब चटकने की आवाज़ आने लगे तो बस इसे इतना ही भूनना है। तो आप देख सकते हैं पहले से कलर भी चेंज हो गया है और मूंगफली हल्का हल्का चटक भी रहा है। तो आप इसे चेक करने के लिए मूंगफली के छिलके उतार के इस तरीके से देख सकते हैं, ये आसानी से उतर रहा है। तो मूंगफली हमारा अच्छे से भून चुका है। तो इसे मैंने निकाल लिया है एक बड़े परात में और छिलके को हाथों से रब करते हुए निकाल लिया है। मूंगफली से छिलके को अलग करने के लिए आप चाहे तो प्लेट में रखकर इसे झटक ले तो भी ये साफ हो जाएगा, या इस तरीके से छन्नी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसके छिलके को मूंगफली से। मूंगफली का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो चुका है, इसके गर्म में ही छिलके उतार लें तो आसानी से उतर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। मूंगफली को गर्म में ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो फिर इसमें से ऑयल रिलीज हो जाएगा और इसे लगातार चलाते हुए नहीं इसे ग्राइंड करेंगे। पल्स मोड में ही ग्राइंड करें रोक रोक के। और यहाँ पर ग्राइंड कर लिया और इसमें अब चंक्स बिल्कुल भी नहीं है बड़े, अगर बड़े चंक्स है तो आप मोटी छन्नी से छान कर यूज करें। और यहाँ पर आधा लीटर से थोड़ा कम दूध लिया है और दूध हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो इसे एक बार में मैंने नहीं डाला है, थोड़े थोड़े करते हुए इसमें मिक्स किया है। ग्राम में मिल्क पाउडर 150 ग्राम और दूध 400 ml के करीब मैंने यूज किया है इस मिठाई को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे चलाते हुए मिल्क पाउडर को डालने के बाद पका लेना है 2 से 3 मिनट। और जब ये अच्छे से पक जाए तो अब दूध गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने चीनी लिया है, तो चीनी मैंने 6 चम्मच डाल दिया है और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चीनी जब दूध में अच्छे से घुल जाए उसके बाद 1 से 2 मिनट पका लेंगे। दूध और चीनी जब अच्छे से पक जाए तो इसके बाद ग्राइंड किया हुआ मूंगफली काजू बादाम का पाउडर भी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। मूंगफली से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। इसमें हमने ना तो घी या मावे का भी यूज़ नहीं किया है। बिना मावा बिना घी के भी इसका टेस्ट मावे वाली मिठाइयों से कई गुना ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार 1 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से पका लिया है। डो फॉर्म में आते ही ये पैन को अब ये हल्का हल्का छोड़ने लग गया है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है और अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इसे मैं 2 कलर में बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे सिंपल ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है या आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसे बिना फूड कलर के ही बनाकर खा सकते हैं। एक पार्ट को मैंने बिना कलर के ही ऐसे ही सिंपल इस तरीके के केक टिन में लेकर इसे
सेट कर लिया है। नीचे से मैंने बटर पेपर लगा दिया है जिससे निकालने में हमें आसानी होगी। और आप इसे सिंपल प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। प्लेट को तेल या घी से ग्रीस कर ले, उसके बाद ही इसे सेट करें तो ये आसानी से सेट होने के बाद प्लेट से निकल जाएगा। दूसरे पार्ट में मैंने ग्रीन कलर का यूज किया है और ये फूड कलर है। ये इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा और ये फूड कलर हलवाई लोग यूज करते हैं। और आप अपने मन चाह कोई सा भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेमन येलो, या आप यहाँ पर केसर वाला दूध भी डालकर 1 मिनट पका लेंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल येलो कलर में बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन फूड कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हल्का सा जब मिक्सचर ठंडा हो गया था उसके बाद इसे इस तरीके से सेट कर दिया है पहले वाले पार्ट के ऊपर। और अब इसे ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे जिससे मिठाई हमारा देखने में बहुत ही सुंदर लगे। स्मूथ करने के लिए आप चमचे से या ग्लास की मदद से स्मूथ करें। अच्छे से जब मिठाई स्मूथ हो जाए तो इसे फ्रिज में रखकर आधे घंटे के लिए या फ्रिज से बाहर 3 घंटे के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने बर्फी को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है और आधे घंटे के बाद इसे फ्रिज से मैंने बाहर निकाल लिया है। बर्फी का बेस हमारा रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही कितने प्रॉपर कलर में दिख रहे हैं हमारा बर्फी का बेस। तो अब इसकी कटिंग करेंगे तो ऊपर से मैंने सिल्वर वर्क लगा दिया। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप इसे बिना सिल्वर वर्क के भी कट करके खा सकते हैं। तो अब इसे कट करेंगे तो कट करने के लिए शार्प नाइफ का यूज करें। और यहाँ पर इसे मैं ट्रायंगुलर शेप देने वाली हूँ तो इसीलिए इसे बड़े पीस में पहले कट कर लिया है। और आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेज में स्क्वायर शेप में भी या अपने मन चाह शेप में इसे कट करें। तो पहले इसे एक तरफ से कट कर लिया, दूसरी तरफ अपोजिट में कट किया है तो ये हमारा बन गया ट्रायंगुलर शेप। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की दिखने वाली सुंदर मिठाइयाँ आपको ज़्यादातर राखी के फेस्टिवल पे दिख रही होंगी अभी मार्केट में। तो आप इसे बिना मावा बिना घी के ही घर पर आसानी से बना सकते हैं। और ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना था। 5वीं मिठाई की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब चलते हैं फिर छठी यानी कि लास्ट मिठाई की तरफ फ्रेंड्स। और इसे बच्चों के बर्थडे पार्टी पे या छोटे मोटे बच्चों के पिकनिक के लिए भी बना सकते हैं। चॉकलेट की मिठाई मैंने अलग अलग 3 तरह की बनाई हुई है। तो चलते हैं फिर पहली मिठाई की तरफ। तो इसे मैंने ड्राई फ्रूट से बनाया है। तो इसके लिए कीमिया खजूर लिया है यहाँ पर 7 से 8। तो हम बिना चीनी गुड़ मिश्री की बनाने वाले हैं। तो इस मिठाई को मीठा करने के लिए हमने कीमिया खजूर का यूज किया है। 10 से 12 काजू लिया है, अखरोट आधा कप से थोड़ा सा कम, और बादाम लिया है यहाँ पर 15 से 20। तो पहले कॉटन के कपड़े पे अच्छे से रब करके पोंछ लिया है। और इसके बाद अब इसे पैन में 1 चम्मच घी के साथ हल्का सा भून लेंगे जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा मिठाई में हमारे। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट आप वही ले जो आपके पास है या इसे आप मूंगफली के दानों के साथ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से भूनने के बाद छिलके को उतारने के बाद यूज करें मिठाई के अंदर जैसे हम ड्राई फ्रूट का बना रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे भून चुके हैं तो अब इसे हल्का सा नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद मिक्सी में हमें पल्स मोड पे पीस लेना है। इसे बारीक नहीं करना है यानी कि पाउडर इसका नहीं बनाना है हमें। पाउडर बनाएंगे तो फिर इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे पल्स मोड पे करते हुए मैंने दरदरा पीस लिया है। तो अब सेम मिक्सी की जार में हम कीमिया खजूर को भी पीस लेंगे। तो बीज को निकाल लेना है, उसके बाद ही इसे हमें पीसना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये आसानी से इसके बीज बाहर आ जाते हैं इससे। तो अगर आपको दिक्कत हो तो 1 चम्मच घी डालकर इसे पीसें। मैंने इसे ऐसे ही पीस लिया है और ये आसानी से पीस चुका। बीच में 1 से 2 बार चमचे से इस तरीके से करते हुए वापस से इसे ग्राइंड करेंगे तो ये आसानी से पीस जाता है। तो अब पहले से ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में खजूर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये डो जैसा बनकर रेडी हो गया है।
तो अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच नारियल का बूरा डालेंगे, जिससे ये और ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगा मिठाई हमारा। इस मिठाई को आप रक्षाबंधन या ऐसे भी आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। जो बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कई बच्चे नहीं खा पाते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो इस तरीके से आप उन्हें अगर बना कर देते हैं तो बच्चों को एक अलग सा रेसिपी दिखता है, जो देखने में भी और खाने में भी उन्हें थोड़ा सा आकर्षित करता है, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 फॉर्म में आ चुका है हमारा ड्राई फ्रूट और खजूर का मिक्सचर, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डो निकाल के रख दिया है। इसे मैं अगली मिठाई में यूज करूँगी। बाकी की डो को हम इस तरीके से लेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हुए हाथों से इस तरीके से स्मूथ कर देंगे और बीच में इस तरीके से गैप यानी कि स्पेस बना लेंगे, रोटेट करते हुए स्मूथ कर लेंगे। तो ये दिए जैसा दिख रहा है, यानी कि दिए का शेप दिया है मैंने। तो इसी तरीके से सारे डो से हमें छोटी छोटी लोइयाँ लेकर दिया बना लेना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम फ्रीज में रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने चॉकलेट लिया है और मिल्क कंपाउंड का 1.5 स्लैब लिया हुआ है। अगर इस तरीके की चॉकलेट आपके एरिया में नहीं मिले तो आप नॉर्मल डेयरी मिल्क से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और यहाँ पर वाइट कंपाउंड थोड़ा सा लिया हुआ है। कंपाउंड वाले चॉकलेट थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, तो इसीलिए अगर आपके एरिया में मिले तो आप इससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और इससे आप बहुत सारी रेसिपी और भी बना सकते हैं चॉकलेट की। तो अगर आपको नहीं मिले तो आप नॉर्मल डेयरी मिल्क यूज करें। तो मैंने 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करके मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट को मेल्ट करना बहुत ही आसान है। इसे आप डबल बॉयलर की मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। नीचे से आप कोई छोटा सा बर्तन में गर्म पानी कर ले, उसके ऊपर से चॉकलेट रखकर यानी कि चॉकलेट वाली बाउल को रख दे। डायरेक्ट आप इसे गैस पर नहीं रखें, नहीं तो फिर आपका चॉकलेट जल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सभी दियों को यानी कि जो स्पेस बनाकर हमने रखा हुआ था उसके अंदर भर दिया है मिल्क कंपाउंड वाली चॉकलेट को। और जो थोड़े बहुत मैंने खाली रखे हुए हिस्से को ऊपर के, तो उसमें मैंने थोड़े से वाइट वाले भी रख दिए हैं। तो इस तरीके से ये 2 लेयर में बनेंगी, यानी कि वाइट ऊपर से और नीचे से मिल्क कंपाउंड। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसके बाद इसे हल्का सा टैप कर लेंगे तो ये आसानी से अंदर तक बिल्कुल सेट हो जाता है चॉकलेट हमारा। इतना सुंदर देखिए। इसके लिए ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता लगा दिया है मैंने। और आप अपनी पसंद की कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखें। उसके बाद इसे सर्व करें। तो हमारी पहली मिठाई ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट बनकर रेडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दिखने में सुंदर लग रहा है और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब चलते हैं दूसरी मिठाई की तरफ। एक तो मैंने बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है फ्रेंड्स। और इससे पहले आपने कभी भी इस मिठाई की रेसिपी आपने चॉकलेट वाली नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस रेसिपी को देखी होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस मिठाई को बनाने के लिए 1 कप चना लिया है, वो मार्केट में मिल जाएगा। ये भुनी हुई चना है। इसके छिलके मैंने पहले से ही रब करते हुए उतार लिया। छिलके आसानी से इसके उतर जाते हैं। तो इसे अब बारीक पीस लिया है मैंने। इसमें मीठा करने के लिए 2 चम्मच गुड़ लिया है। गुड़ की जगह आप मिश्री या चीनी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों को ही मैंने अच्छे से कंबाइन करते हुए पीस लिया है। और आप जब एक साथ इसे पीसेंगे तो इस तरीके से ये दरदरा होगा। जैसे गुड़ को हम अलग से ग्राइंड करते हैं तो वो चिपचिपा हो जाता है, तो ये उस तरीके से नहीं होगा। गुड़ का अगर पाउडर आपके पास है तो आप वही यूज करें। यहाँ पर चॉकलेट स्वीट्स की रेसिपी ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक है फ्रेंड। इससे पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चॉकलेट से बनी हुई स्वीट्स में इंटरेस्ट है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में ये हेल्दी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने जो पिछली वाली स्वीट्स की रेसिपी बनाई थी उसमें जो डो रेडी किया था हमने ड्राई फ्रूट्स और खजूर का, ये वही डो है। तो इसमें मैंने बारीक कटे हुए थोड़े से पिस्ता डालकर और इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप देते हुए छोटे छोटे पीस में मैंने रेडी कर लिया है। तो चने का जो अब हमारा मिक्सचर है, इससे हमें डो बनाना है। तो डो बनाने के लिए घी या दूध दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध का यूज किया। 2 चम्मच दूध से हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड दूध से थोड़ा सा हमारे
इस स्वीट्स की रेसिपी की सेल्फ लाइफ कम होगी, यानी कि इसे 3 से 4 दिन तक ही रख कर खा सकते हैं। अगर घी से अगर हम इसे रेडी करते हैं डो को, तो ये आराम से 10 से 12 दिन तक भी खराब नहीं होता है। तो चॉकलेट की रेसिपी है तो ज़्यादा दिन बच्चे रख के वैसे भी नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने इसे दूध से ही रेडी किया है। लंबे समय तक के लिए रखना है तो आप यहाँ पर घी का ही यूज करें। 2 चम्मच घी में भी ये डो बनकर आसानी से रेडी हो जाता है फ्रेंड। तो अब डो से थोड़े थोड़े इस तरीके से पोर्शन लेंगे और हाथों से इस तरीके से स्मूथ कर ले। पहले बीच में इस तरीके से गड्ढा बना ले और जो ड्राई फ्रूट का हमने मिक्सचर रेडी किया है सिलेंडर शेप में, उसे इस तरीके से अंदर सेट करके ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करते हुए स्मूथ कर लेंगे हाथों से चारों तरफ से। जैसे ये बिल्कुल स्मूथ बनकर रेडी हो जाएगा रोल हमारा। तो इसी तरीके से बाकी सब हम रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट और खजूर का मिक्सचर नहीं बना हो या आप नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल ये नॉर्मल मलाई और नारियल का बूरा लेकर थोड़ा सा चीनी पाउडर मिक्स कर ले, उसके बाद इसे रेडी कर ले और इस तरीके से भी आप इसे भर लेंगे तो ये आसानी से रोल बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो ड्राई फ्रूट खजूर वाला मिक्सचर आप इस तरीके से फिल कर ले जैसे हमने पहले किया है, या आप नारियल चीनी पाउडर और मलाई को तीनों को मिक्स कर ले, उसके बाद इस तरीके से फिलिंग रेडी कर ले। तो जो आपको आसान लगे आप वही इसमें फिल करें अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों ही ट्राई किया है और दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं तो इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए। और बाकी अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे अब चॉकलेट में डिप करेंगे। तो चॉकलेट को पहले से ही मैंने मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट की रेसिपी मैंने 2 स्लैब में कंप्लीट किया, यानी कि चॉकलेट कंपाउंड जो हमारा था उसमें मैंने 2 स्लैब यूज किया है तीनों रेसिपी के लिए। चॉकलेट हमारा अब नॉर्मल हो चुका है। जब हम मेल्ट करते हैं चॉकलेट को तो हल्का सा गर्म हो जाता है, तो चॉकलेट को हमें टेम्परेचर नॉर्मल करने के बाद ही यूज करना है। तो हमारा रोल देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है डिप होकर। तो हमें एक बटर पेपर या ग्रीस किए हुए इसे आप प्लेट पे भी इस तरीके से रखते जाना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लेट को आप घी या तेल से ग्रीस कर ले, उसके बाद इस तरीके से रोल को डिप करते जाएं चॉकलेट के अंदर और इस तरीके से निकालते जाएं। तो सभी मैंने रोल्स को इसी तरीके से डिप करते हुए निकाल लिया है। उनको निकालने के बाद चॉकलेट से अब ऊपर से हल्का सा डिज़ाइन दे देंगे। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कोई से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैंने जल्दबाजी में ही फॉक वाले स्पून से ही इस तरीके से चॉकलेट को फैला दिया है। और मैंने मिल्क कंपाउंड और कुछ रोल्स के ऊपर मैंने इस तरीके से वाइट कंपाउंड का यूज किया है। तो ये ऑप्शनल है लेकिन थोड़ा सा देखने में ये अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने प्लेट में निकाल लिया। मैंने नीचे से इसकी शेविंग नहीं की है, मतलब कि एक्स्ट्रा चॉकलेट जो नीचे लगे हुए मैंने नहीं निकाला है, फिर वो वेस्ट चले जाते हैं। कटे हुए पिस्ता और नारियल का बूरा थोड़ा सा मैंने लिया है, मिक्स कर लिया है दोनों को और ऊपर से थोड़ा सा रख देंगे तो इससे देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर और खाने में ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना था। फ्रेंड्स करके भी दिखा रही हूँ, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था फ्रेंड्स। और आप रोस्टेड चना के साथ चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी हल्का सा क्रश करके ऐड कर सकते हैं, उससे जो अंदर की फीलिंग्स है वो हल्का सा क्रिस्पी लगेगा। ये वैसे भी क्रिस्पी लग रहा था जो हमने ड्राई फ्रूट्स और खजूर वाला मिक्सचर फिल किया था, उसकी वजह से ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो तीसरी चॉकलेट की मिठाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन की मोल्ड ली हुई है और इसमें पहले से ही मैंने ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम और थोड़े से बारीक कट करके पिस्ता फैला दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए इसीलिए मैंने इसमें एडिट नहीं किया है पूरा प्रोसेस। मेल्ट की हुई चॉकलेट को इस तरीके से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम जो मैंने रखा हुआ है उसके बीच के मैंने 2 हिस्से बादाम के भी और काजू के भी हिस्से 2 मैंने किए हुए हैं, उसके बाद इसमें रखा हुआ है और इस तरीके से 1 से 2 बार टैप करके इसे 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं। और 5 मिनट के बाद इसे हम वापस से निकाल लेंगे मोल्ड से और इसे अब हम उल्टा, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है उसे ऊपर और ऊपर का हिस्सा इसे नीचे रख देंगे। और अब ऊपर से भी बचे हुए चॉकलेट जो मेल्ट किए हैं उसे हम फैला देंगे। के बाद इस तरीके का सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप इसे इजीली किसी भी बॉक्स में रख कर सकते हैं इस प्रोसेस को। नीचे बस बटर पेपर
लगा दें या फॉइल पेपर तो आसानी से बाहर आ जाएगा। निकलते टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा। बिना मोल्ड के भी आप इसे फिर बना सकते हैं। ऊपर से भी इस तरीके से एक बार शेप दे देंगे। अब ऊपर से मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता, बीज, नारियल का बूरा, थोड़े से गुलाब की पत्तियां डाल दिया है और इसे अब 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। बाद इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है। अब इसे अपने मनचाहा शेप में इसकी कटिंग करके आप इसे सर्व कर सकते हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी और अंदर से जो हमने ड्राई फ्रूट फिल किया फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची टेस्ट कर रहा था। अंदर सेट करें तो उसे हल्का सा पहले सेट करने से रोस्ट कर ले, उससे आपका जो ड्राई फ्रूट है वो काफ़ी लंबे समय तक क्रंची बना रहेगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो इसे मैंने स्क्वायर शेप कट किया है फ्रेंड्स। तो इसे पहले लंबा लंबा करके और फिर बीच से मैंने कट कर लिया है। चॉकलेट की तीनों ही मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स और देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने 6 रेसिपी आपके साथ मिठाई की शेयर की है। तो इनमें से कोई से भी अगर थोड़ी बहुत भी मिठाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।